जो कुछ दंगाई औरंगजेब की जो औलादे हैं, उन्होंने एक पूरी षड्यंत्र ये रचा और वहां की मस्जिद में सब में इकट्ठा होके प्री प्लानिंग अपनी दुकानों को बंद करके हिंदुओं की दुकानों को लूटने का उनके जो षड्यंत्र था, उनके घरों में आगजनी करना, आग लगाना, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने सोच समझकर किया है। धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह और महाराष्ट्र का नागपुर जल उठा। उपद्रवियों ने न सिर्फ जमकर बवाल काटा बल्कि गाड़ियां तक फूंक डाली। इस बीच कई और तरह की अफवाह भी फैलाई गई थी। हालांकि इस मामले में अब खुलासे भी हो रहे हैं, बल्कि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने नागपुर हिंसा को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं। दरअसल वीएचपी का कहना है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र में इस्तेमाल किया गया जो कपड़ा था वो हरे रंग की साड़ी थी और उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दरअसल नागपुर में यह अफवाह फैली थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय के धर्म ग्रंथ को जलाया गया था। विश्व हिंदू परिषद का इसे लेकर साफ साफ कहना है कि प्रतीकात्मक औरंगजेब की कब्र का जो दहन किया गया था वो कोई धार्मिक कपड़ा नहीं था, उस पर कुछ लिखा भी नहीं था। वो एक पुरानी साड़ी थी जिसे कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक कब्र बनाने के लिए भूसा इकट्ठा किया और एक पुराने हरे रंग की साड़ी से उसे बांध दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सफाई दी और क्या कुछ कहा सुनिए। तो एक सांकेतिक वहां पे ईंटों की कब्र बनाई, उस पे एक हरा कपड़ा था। आज मुझे बताइए, अगर उस पे कुछ लिखा भी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी समझ में नहीं आती, अगर उसमें कुछ उर्दू में लिखा भी होगा तो किसी को क्या समझ में आएगा। तो साधारणतः वो जो हरा कपड़ा था और कब्र के ऊपर हरा कपड़ा रखते हैं, तो उस तरह का उस चीज को जब जलाया गया, उसको जब तोड़ा गया, तो उसका इन्होंने एक फालतू में एक विषय बनाया और ये 11:30 बजे का आंदोलन था। 2 बजे सारी विषय पे पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के डिस्कस हो चुकी थी। मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, उनकी भी समझ में आ गया था। पर उसके बाद जो कुछ दंगाई औरंगजेब की जो औलादे हैं, उन्होंने एक पूरी षड्यंत्र ये रचा और वहां की मस्जिद में सब में इकट्ठा होके प्री प्लानिंग अपनी दुकानों को बंद करके हिंदुओं की दुकानों को लूटने का उनके जो षड्यंत्र था, उनके घरों में आगजनी करना, आग लगाना, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने सोच समझकर किया है और एक ऐसे विषय को भड़काने की कोशिश की है जिसका कोई अर्थ वहां था नहीं। हालांकि महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में यह अफवाह फैली थी कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विहिप के आंदोलन के दौरान एक समुदाय के धर्म ग्रंथ को जला दिया गया था। हालांकि विहिप ने इन सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए उस पर सफाई भी दे दी है। फिलहाल नागपुर में अब शांति है। पुलिस का कहना है कि कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि इस केस से जुड़े और भी सबूतों को इकट्ठा किया जाए और जो लोग फरार चल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।